नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर एनडीए में भले ही सीटों का पेच सुलझ गया हो, लेकिन बिहार में इंडिया के सीटों में अब पेच फंसते जा रहा है। कांग्रेस ने 15 सीटों पर दावेदारी की है और ये कहा है कि इन 15 सीटों पर उसकी मजबूत दावेदारी है। 15 सीटों पर कांग्रेस चुनाव का अपना जो प्रस्ताव है वो राजद के पास पेश कर दी है। अब देखना है कि इन सीटों पर कैसे सहमति बनती है, क्योंकि इसमें कुछ सीट वैसे भी हैं जहां पिछले बार आरजेडी चुनाव लड़ी थी और बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ी थी। ऐसे में जब आरजेडी अपने आधार वोटों को और बढ़ाना चाहती है, उस स्थिति में कांग्रेस 15 सीटों पर जो प्रस्ताव पेश किया है उसको लेकर बिहार की राजनीति में एक नई हलचल माना जा रहा है कि कांग्रेस ने ऐसा इसलिए किया है कि नीतीश कुमार के उस खेमे में चले जाने के बाद कांग्रेस को ऐसा लगता है कि इंडिया में कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और ये लोकसभा का चुनाव है, ये राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाएगा और इसलिए इसमें कांग्रेस की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। तो कांग्रेस ने जिन 15 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश की है, उन सीटों का नाम पहले जान लीजिए। उसमें नाम आता है सासाराम का, जहां से मीरा कुमार पिछले बार कैंडिडेट थी। मीरा कुमार लोकसभा की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। वो बाबू जगजीवन राम की पुत्री हैं, ये सब कोई जानता है। तो अंशुल कुमार या मीरा कुमार वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं। इन दो नामों पर चर्चा चल रही है। हालांकि मीरा कुमार का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, ऐसी स्थिति में अंशुल कुमार वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। पूर्णिया, इसके बाद जो पूर्णिया आता है, पूर्णिया पर भी कांग्रेस ने अपनी दावेदारी ठोकी है। यहां से वो चाहती है कि पप्पू यादव कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े। पप्पू यादव भी इसके लिए तैयार हैं और पप्पू यादव पूर्णिया परिणाम कार्यक्रम को लेकर पिछले 1-1.5 सालों से पूर्णिया के मैदान में डटे हुए हैं। वे पूर्णिया की जनता के बीच जा रहे हैं और अपने कार्यक्रमों को बता रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सासाराम और पूर्णिया ये दो सीट है जहां कांग्रेस ने दावेदारी ठोकी है। इसके अलावे खगड़िया से भी कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतारना चाहती है। पता चला है कि यहां से कांग्रेस चंदन यादव को चुनावी मैदान में उतारना चाहती है। इसके अलावे समस्तीपुर सीट से आर.के. रवि को चुनावी मैदान में उतारना चाहती है। समस्तीपुर के लिए भी वो दावा ठोकी है। पिछले बार भी समस्तीपुर से कांग्रेस चुनाव लड़ी थी। इसके अलावे बेगूसराय की वो सीट है जहां से पिछले बार राजद भी चुनाव लड़ी थी। कन्हैया कुमार को बेगूसराय सीट से वो उतारना चाहती है। कन्हैया कुमार पिछले बार भी चुनाव लड़े थे और गिरिराज सिंह से चुनावी बाजी हार गए थे। तब वो वामपंथी दलों से वो चुनाव लड़े थे और इस बार वो कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाहते हैं क्योंकि वो कांग्रेस में आ चुके हैं। तो कन्हैया कुमार को लेकर कांग्रेस काफी उत्साहित है, जबकि आरजेडी इस सीट को वामपंथी दलों को देना चाहती है। ऐसी स्थिति में बेगूसराय के सीट पर जिच बना हुआ है, जहां कांग्रेस चाहती है कि कन्हैया कुमार चुनावी मैदान में उतरे। आप जानते हैं कन्हैया कुमार राहुल गांधी के भी करीबी हैं और देश की राजनीति में उनकी एक अहम भूमिका रही। इसके अलावे कांग्रेस चंपारण में भी 2 सीटों पर लड़ना चाहती है। चंपारण कांग्रेस का गढ़ रहा है, यहाँ से वे अच्छे खासे में सांसद चंपारण देते रहा है कभी। तो इसलिए कांग्रेस चाहती है कि किसी भी हालत में चंपारण की 2 सीटें, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण पर इस बार वो दावा पेश की है कि ये इन 2 सीटों से वे अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारेगी। इसके अलावे बक्सर की सीट पर भी वो अपना प्रत्याशी उतारना चाहती है। आपको पता है बक्सर से जगदानंद सिंह का चुनावी क्षेत्र रहा है। बक्सर से इस बार उन्हीं के पुत्र चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं। इस स्थिति में बक्सर की सीट कभी राजद कांग्रेस को दे नहीं सकती, लेकिन कांग्रेस ने यह दावा किया है कि बक्सर की सीट पर भी उनकी दावेदारी है। इसके अलावे किशनगंज की सीट पर वो चुनाव लड़ना चाहती है। किशनगंज पर स्वाभाविक उसकी दावेदारी भी है क्योंकि मोहम्मद जावेद वहां से कांग्रेस के सांसद हैं। जब पिछले चुनाव में कांग्रेस और राजद चुनावी मैदान में उतरी थी अपने सहयोगियों के साथ, तो बिहार में एकमात्र किशनगंज ही ऐसा सीट था जहां से विपक्षी दल चुनावी बाजी जीत पाए थे और वो कांग्रेस थी, जो जहां मोहम्मद जावेद ने
चुनावी बाजी जीतकर विपक्ष का खाता खोला था। तो उस जगह से फिर इस बार मोहम्मद जावेद जो कांग्रेस के नेता हैं वो चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा कटिहार के सीट पर दावेदारी है। कटिहार तारिक अनवर का इलाका है। तारिक अनवर कई बार यहाँ से सांसद रहे हैं। तारिक अनवर इस बार भी चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं और कांग्रेस उनको चुनावी मैदान में उतारना चाहती है। तो कटिहार पर भी कांग्रेस का दावा है और मजबूत दावेदारी है। इसके अलावा पटना साहिब, जहां से पिछले बार कांग्रेस के टिकट पर शत्रुघ्न सिन्हा चुनावी मैदान में उतरे थे, पटना साहिब को अपना सीट मानती है और इसलिए पटना साहिब पर भी उसकी दावेदारी बनी हुई है। इसके अलावा नवादा की सीट भी कांग्रेस चाहती है। नवादा पर भी कांग्रेस ने दावेदारी की है। मुजफ्फरपुर पर कांग्रेस ने अपनी दावेदारी की है। मुजफ्फरपुर की सीट भी वो चाहती है। इसके अलावा मधुबनी, मिथिलांचल का वो सीट जहां से कांग्रेस के एमपी रहे हैं शकील अहमद, कई बार चुनावी मैदान में बाजी मारा है। उसके पहले भी कांग्रेस वहां से जीती है। मिथिलांचल कभी कांग्रेस का गढ़ रहा था। उस जगह से इस बार मधुबनी से कांग्रेस अपने प्रत्याशी को चाहती है। ये 15 सीट था जहां से कांग्रेस इस बार चुनावी मैदान में अपना प्रत्याशी उतारना चाहती है। बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह बजाबते इसकी सूची कांग्रेस अध्यक्ष को सौंप चुके हैं और वहां से प्रस्ताव राजद के पास आया है। सीटों पर सहमति बन रही है। कांग्रेस भी जानती है कि 15 के 15 सीट उसे मिलने नहीं जा रहे हैं। इसमें से कई सीट ऐसे हैं जहां राजद की मजबूत दावेदारी है, मजबूत नेता है, किसी भी कीमत पर यहां से कांग्रेस को वो सीट नहीं देगी। ऐसे सूत्रों का माने तो कांग्रेस यहां तक भी बोल चुकी है कि यदि सम्मानजनक स्थिति में सीटें नहीं मिली तो अकेले भी चुनाव लड़ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में गठबंधन का क्या होगा, इंडिया का क्या होगा, ये भी एक सवाल होगा। लेकिन ये आगे की बात है। अभी सीटों को लेकर गठबंधन दलों में बातचीत चल रहा है। वामपंथी दलों से भी बातचीत चल रहा है, कांग्रेस से भी बातचीत चल रहा है और बातचीत का न्योता पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी के पास भी भेजा गया है। ऐसी स्थिति में अभी क्या संभावनाएं बनती है ये आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन जल्द पता चलेगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए इसी तरह के खबर के लिए, इसी तरह की जानकारियों के लिए। हम आपको बताते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।